जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर आधा बच जाएगा उसको आप क्या करिएगा? प्रखंड में बहुत सारे रजिस्टर्ड यहाँ पे दुकान है, एक यही दुकान है, ये भी किसान मतलब रजिस्टर्ड दुकान है। खंजापुर में है, मंझौल में है, कुंभी में है, सकरवासा में है, विक्रमपुर में है, भड़काहा पे सब जगह है। तो सब जगह किसान जाके वहीं पे लेंगे और सब किसान को भारत सरकार कहता है सब दुकानदार को उतना ही रेट में दीजिए, तो और दुकान में फैल जाएंगे तो भीड़ ही खत्म हो जाएगा। यहाँ नियम है, देखिए कि अभी किसान का जरूरत है एरिया, आप डीएपी दे रहे हैं। जिस समय डीएपी की आवश्यकता थी उस समय 20-20 जीरो एपीएस रखा हुआ था। अभी जाके देखिए 2 ट्रक 1846 जीरो है गोदाम में। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप ही लोग नहीं जानिएगा, हम लोग क्यों जानते हैं? आज मानिए सिस्टम ऊपर से नीचे तक सब चोर है। यदि चोर नहीं होता तो किसान आज ऐसा लाइन में मरता नहीं कभी। कहाँ घर हुआ आपका? खंजापुर। खंजापुर में खाद नहीं मिलता? मिलता है, बहुत रेट महंगा मिलता है। कितना रुपया तब पर भी? 400। 400 प्राइवेट से मिलता है 500 मिलता है, 500 400 करके ब्लैक से देता है। 500 रुपया? हाँ, कम रुपया 300 बोलेगा तो कहेगा खादे नहीं है। खादे नहीं? हाँ, यही। अगर मान लीजिए आप लोग के गांव में तो खाद मिलता होगा, मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है, ब्लैक मिलता है, ब्लैक। हाँ, कितना रुपया मिलता है? 350। कहाँ घर हुआ आपका? बसी। हाँ, कितना रुपया में? 350। और यहाँ कितना में मिलता है? यहाँ के और बड़े लोग जो हैं सो अपना ओरिया ले लेते हैं, और छोटे को इस महीना से पहले जो डीएपी था, पिछला महीना भी आप घूर के चले गए? हाँ, उस बार भी हम घूर कर चले गए। एक बोरा में 1 बीघा से अधिक बोकर के छोड़ दिए, कहे जो होगा से होगा, अपना रईची बुन करके। हाँ। हेलो नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पीडीएस पब्लिक एसपी राज के माध्यम से। मैं अभी चेरिया बरियारपुर प्रखंड में हूँ और व्यापार मंडल में हूँ, और यहाँ नेता जो हैं कि किसानों की स्थिति सही करने को प्रयास करते हैं, लेकिन देखिए एक बोरा खाद के लिए कि कितना ज़्यादा भीड़ है, कितना ज़्यादा भीड़ है देख लीजिए, सिर्फ एक बोरा खाद के लिए। और कहते हैं कि इस देश में कहा जाता है कि जय जवान जय किसान। ना जवान का स्थिति सही है ना किसान का स्थिति सही है, देख लीजिए, यही है किसान। देख लीजिए कि ठीक एक बोरा खाद के लिए इतना बड़ा लाइन में क्या सिस्टम है। इनका हम किन्हीं का दोष नहीं देंगे, सिर्फ भ्रष्टाचार जो है कि सिस्टम पूरा रूप से पूर्ण रूप से सिस्टम खराब है। और क्या क्या परेशानी है सबसे बारी बारी से मिलेंगे और सवाल भी करेंगे, जवाब भी करेंगे कि कितना दिन से यहाँ आते हैं और घुर जाते हैं, और कितना दिन से खाद नहीं मिलता है। तो टोटल सवाल रहेगा यहाँ। चलिए पहले एक लाइन दिखा दीजिए, एक बार फिर से दिखा दीजिए भीड़। चलिए, क्या क्या परेशानी होता है खाद लेने में? खाद लेने में बहुत परेशानी है। उस बार भी कितना दिन से घुर जाते हैं? महीना दिन से घुर जाते, कहता है कभी है तो कभी नहीं है। यहाँ खादे नहीं रहता है, कभी बड़े दूसरे दुकान में रहता है और नहीं रहता है। तो दुकान में रहता है? दुकान में तो रहता है, कहीं भाव अधिक कहता है, किसान क्या करेगा ऐसे करके। तब पर भी कितना रुपया भाव? अरे वहाँ भी जो काम नहीं रहता है पर तब भी कहता है ये जैम लो तो नैनो यूरिया लो, एक बोरा खाद के लिए जैम लो। हाँ, और तो जैम लो चाहे दूसरा खा लो। जरूरत है हमारे पास 300 रुपया, तो हम कहाँ से 600 रुपया लाएंगे? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जहाँ 1 बोरा का जरूरत है वहाँ आधा बोरा खाद देकर वैसे ही रईची बून दिए हैं, वैसे ही रईची बून दिए हैं। और बिना खेत वाले ऐसे लोग दुकान में भरा हुआ खाद रहता है, दुकान में भरा हुआ रहता है, दुकान में रहता है और कहता है ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ये परेशानी तो ये होता है कि सरकार का ऐसा प्रावधान है, नहीं तो किसान क्रेडिट कार्ड पर खाद मिले, आधार पर लिखा जाए जो ये मजदूर है और ये किसान है। आधार कार्ड पर मिलता है तो ऐसे लिखा जाए जो ये मजदूर है, किसान आधार कार्ड पर होना चाहिए, जो ये मजदूर है उसको मजदूरी जो तियन है वो मिलना चाहिए, और किसान जो है उसको बोर्डिंग मशीन है उसको
कोटा नहीं मिले ठीक है, लेकिन उसको लाइन का प्रॉब्लम होता है, उसको लाइन मिलना चाहिए जो सरकारी जो नियम है उसके। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो किराए पर 50 रुपया पर मजदूर को रख करके और बड़े लोग जो हैं सो अपना ओरिया ले लेते हैं, और छोटे को इस महीना से पहले जो DAP था, पिछला महीना भी आप घूर के चले गए। हाँ, उस बार भी हम घूर कर चले गए, एक बोरा में 1 बीघा से अधिक बो करके छोड़ दिए, कहे जो होगा से होगा अपना रईसी बुन करके। और तब लास्ट में हमने यूरिया नहीं लिए थे, कहे देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो नहीं दीजिए, लेकिन हम नहीं लेंगे नैनो यूरिया। जब नहीं लिए तो लाचार में वो हमको दे दिया 1 बोरा खाद। चलिए, तो गांव में तो आप लोग को गांव में तो खाद मिलता होगा, मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है, ब्लैक मिलता है, ब्लैक। हाँ, कितना रुपया मिलता है? 350। कहाँ घर हुआ आपका? बसी। हाँ, कितना रुपया में? 350। और यहाँ कितना में मिलता है? यहाँ 267। 267 रुपया। हाँ। इसलिए आप इतना बड़ा लाइन लगा रहे? हाँ। हाँ जी। तो गांव आपका घर कहाँ हुआ? अर्जुन टोल। अर्जुन टोल में खाद मिलता है? जी। कितना रुपया मिलता है? 350 रुपया में। 350 रुपया में। तो देख लीजिए कि यहाँ 270 रुपया में मिलता है, और गांव जाने के बाद जो मिलता है 350 और 350 के आसपास मिलता है खाद। और बहुत ज़्यादा किसानों को बहुत ज़्यादा इसके चलते होता है, समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। देख लीजिए, बहुत ज़्यादा, आइए देखिए, देख लीजिएगा। और ये लगता नहीं है कि आज खाद मिल पाएगा यहाँ। देख लीजिए, इतना बड़ा लाइन है, दिखा दीजिए पीछे एक तरफ, एक झलक दिखा दीजिए पीछे। आज लग नहीं रहा है, और किसानों का आवश्यकता है आज खाद के लिए। मिलेगा 5 दिन के बाद, तो फसल का क्या असर, फसल पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, फसल पर क्या असर पड़ेगा? आज जरूरत है, कल खाद देंगे तो फसल कैसे उपज करेगा? गड़बड़ा जाएगा सब गड़बड़ा जाएगा। आपका घर कहाँ हुआ? मंझौल। हाँ। मंझौल में खाद नहीं मिलता है? नहीं। ब्लैक से? नहीं। चलिए, देख लीजिए भीड़। हाँ, कहाँ घर हुआ? आप देखिए, नौजवान के बीच में ये थोड़ा बूढ़ा टाइप के हैं, और इनको देखिए सब मिल के दाब रहे हैं। काहे कि 1 बोरा इनको खाद लेना है, 1 बोरा खाद के लिए मर रहे हैं। यही है सिस्टम, पूरे सिस्टम। देख लीजिए, कहाँ घर हुआ? करोड़ के यहाँ पर। करोड़ में खाद नहीं मिलता है? नहीं। खंजापुर में नहीं खाद मिलता है? नहीं। कहीं नहीं मिलता है? प्राइवेट से? प्राइवेट से मिलता है 500 मिलता है, 500 400 करके ब्लैक से देता है। 500 रुपया? हाँ, कम रुपया 300 बोलेगा तो कहेगा खादे नहीं है। खादे नहीं? हाँ, यही। अगर मान लीजिए यहाँ अगर खाद नहीं होगा, आइए तो यहाँ अगर खाद नहीं होगा तो किसान, आप बताइए ब्लैक से कैसे मिलता है? हाँ, अगर नहीं होगा खाद तो ब्लैक से कैसे मिलता है? कहाँ घर हुआ आपका? खंजापुर में खाद नहीं मिलता? मिलता है, बहुत रेट महंगा मिलता है। कितना रुपया तक पर भी? 400। हाँ, 400। हाँ, प्लस जैम भी मिलता है। जैम आपको अगर जैम की आवश्यकता नहीं होगी तब तो भी 400 रुपया में, तब नहीं देगा लेकर। तब नहीं देगा? नहीं। काहे? क्या पता। और मनमानी चलता है यहाँ का पूर्ण रूप से। और आपका घर कहाँ हुआ? अर्जुन टोल। अर्जुन टोल में कोई खाद की दुकान नहीं है? दुकान है, लेकिन महंगा देता है। कितना रुपया? कम से कम 300 रुपया। 2 बोरा पर 10 किलो जैम देता है। भरका चौक पर भी वही हाल है। भरका चौक पर भी 400 देता है, प्लस जैम देता है। प्लस जैम। और हम नहीं कहेंगे ये सब भी गलत हैं, गलत यहाँ का सिस्टम है, पूर्ण रूपेण सिस्टम। और गलत करने वाले और ब्लैक से कैसे खाद उपलब्ध होता है, कारण तो ये भी है कि अगर मान लीजिए सिस्टम क्या है? भ्रष्ट सिस्टम है। सिस्टम भ्रष्ट है कि अभी किसान का जरूरत है एरिया, आप DAP दे रहे हैं। जिस समय DAP की आवश्यकता थी उसमें 20-20 जीरो APS रखा हुआ था। अभी जाके देखिए 2 ट्रक 18-46 जीरो है गोदाम में। ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही लोग नहीं जानिएगा, हम लोग क्यों जानते हैं? आज मानिए, सिस्टम ऊपर से नीचे तक सब चोर है। यदि चोर नहीं होता तो किसान आज ऐसा लाइन में मरता नहीं कभी। ये बात आप सही बोले। तो देख लीजिए कि आज आप लोग को लग नहीं रहा है कि
आज हो सकता है? हाँ? संभव नहीं है। अगर मान लीजिए आज आवश्यकता है, कल किसान का खेत में खाद पड़ेगा तो क्या होगा? फसल सूख जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। हाँ? अगर आप लोग में एक बात और है, आप लोग में अगर एकता रहता तो आज विधायक और मंत्री आपके पाँव के नीचे होता। मानते हैं या नहीं मानते हैं? लेकिन आप लोग में एकता नहीं है, आप लोग में एकता नहीं है। हाँ? हाँ? एकता है किसान में। हाँ। अभी 10 किसान चले जाए, 5 प्रशासन आएगा, लाठी मार के वहाँ से भगा देगा। हाँ। रोड जाम करेगा, प्रशासन आएगी, लाठी मार के भगा देगा। अभी कहाँ प्रशासन, दिखाइए हमको। अभी तो नहीं। कहाँ प्रशासन? अभी उसी प्रशासन को बुलाया जाए जो सड़क पे लाठी मार के भगाता है, बेकाम की वसूली करता है, वाहन से करता है, कुछ नहीं है। तो खाद कितना दिन से नहीं मिला है, जितना ज़्यादा भीड़ है? खाद लगातार किसानों को मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। हाँ? लगातार नहीं मिल रहा है, लगातार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कितना दिन से नहीं मिला है? यहाँ लगभग महीनों दिन से खाद नहीं है, यूरिया। हाँ? महीनों दिन से यूरिया नहीं है। महीना दिन से? हाँ, महीनों दिन से यूरिया नहीं है। सही बात है सर, महीना दिन से खाद नहीं है। देखिए रैक आता है, रैक होने के बाद बंटवारा होता है, उसके बाद फिर रैक आता है। जैसे कि अभी कल परसों फिर यूरिया का रैक आया है, तो अभी देख रहे हैं इतना भीड़ है। तो 1 ही 2 दिन में मान लीजिए सारा लोग उठा लेंगे। जो पहले 10 दिन में उठता था, अभी 1 से 2 दिन में ही उठ जाएगा। तो फिर रैक आएगा, फिर तभी न मिलेगा। तो उसी कारण से लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया। लेकिन जब जब रैक आता है तब यहाँ मिलता है। कितना दिन में रैक एक चलाता है? अब ये सब ऊपर की बात है, ये सब हमको नहीं मालूम है। ऊपर की बात है, कहीं तो ऐसा बात नहीं होगा कि वहाँ से आया और बीच में गायब हो गया होगा? एकदम देखिए ये सारा चीज़ इंटरनेट पे है। यहाँ पे जब भी लोग चुटकी देते हैं तो पुर्जी निकलता है। ये किसान लिए पुर्जी निकला, इनको कितना बैग मिला तो यहाँ से उतना घटा। तो ये सारा चीज़ भारत सरकार देख लेते हैं कितना बैग आया। ऐसा अगर होगा कि हम मंगाएंगे, रास्ते में हटा देंगे, तो फिर ये चुटकी कौन लगाएगा जब किसान नहीं लेगा? तो ये इम्पॉसिबल है। सरकार इसका पूरा व्यवस्था किए हुए है कि बीच में बार्गेनिंग ना हो। आया माल यहाँ पे रखे, रिपोर्ट किए, आदमी चुटकी लगाएंगे, उतना ही बोरा हम लेके इनको देंगे। उसके बाद यहाँ से स्टॉक उतना ही घटेगा। अगर हम बीच में गायब कर देंगे तो यहाँ से चुटकी नहीं देंगे तो यहाँ स्टॉक मेरा दिखाते रहेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए आज अगर खाद खत्म हो जाता है तो सब किसान अगर आधा तो लगता लमसम आधा तो मिल जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर आधा बच जाएगा, उसको आप क्या करिएगा? प्रखंड में बहुत सारे रजिस्टर्ड यहाँ पे दुकान है। एक यही दुकान, ये भी किसान मतलब रजिस्टर्ड दुकान है। खंजापुर में है, मंझौल में है, कुंभी में है, सकरवासा में है, विक्रमपुर में है, भड़काहा पे, सब जगह है। तो सब जगह किसान जाके वहीं पे लेंगे। और सब किसान को भारत सरकार कहता है सब दुकानदार को उतना ही रेट में दीजिए। तो और दुकान में फैल जाएंगे तो भीड़ ही खत्म हो जाएगा। भीड़ खत्म हो जाएगा। यहाँ 266 रुपया में मिलता है और बाहर हम पूछताछ किए तो 450 रुपया बताया गया। क्यों ऐसा? तो ये सब किसान बंधु ने जवाब देंगे उनको जाके। हमको तो सब मालूम है कि ये देखिए बिल निकाल के दे रहे हैं, बिल पे ही हो रहा है। यहाँ जो दे रहे हैं पैक्स में, ये व्यापार मंडल में यहाँ रेट पर मिलता है, और बाहरी दुकान में कोई रेट नहीं है। जो मन ही करता है, जो लेना है लेता है। नैनो लेकर के ये भी महंगा हो जाता है। इसमें वो नैनो जो है प्रावधान है तो वही है, वो महंगा हो। नैनो नहीं पड़ रहा है। हाँ। अभी पहले खाद है, अभी क्यों नैनो मिल रहा है? जब आप लिखे हुए हैं कि पहले खाद में नैनो नहीं है, तो अभी पहला पानी पड़ रहा है कि दूसरा पानी, तब पे नैनो क्यों मिल रहा है? किसान को क्यों दबाया जा रहा है? 240 रुपया घटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जब आप ही लिखे हुए हैं कि पहले यूरिया देंगे, दूसरे में नैनो देंगे, तो पहले में आप कहे नैनो दे रहे हैं? पानी में नैनो है। क्या उनसे पूछे बात सही है कि नहीं? है नैनो क्यों दबाव दे रहे हैं? नैनो नहीं मिलेगा, नहीं लीजिएगा। क्या सही बात है? देखिए किसान बंधुओं से मेरा ये सब डेमोन्स्ट्रेशन है, डेवलपमेंट का है। भारत सरकार भी नैनो यूरिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं नैनो यूरिया से लागत कम में फसल ज़्यादा होगा, लागत भी कम होगा। रहा बात दूसरा छिड़काव का, किसान यहाँ एक बार में बहुत ज़्यादा यूरिया उठाना चाहते हैं और सोचते हैं हम नैनो नहीं लेंगे, डायरेक्ट यूरिया छींट लेंगे। अगर सही अनुपात में यूरिया और नैनो दोनों दिया जाए
तो सरकार का सब्सिडी भी बचत होगा, नैनो को उपयोग भी होगा। इसीलिए अगर लेंगे अभी जैसे 2 बोरा ले लिए, एगो नैनो ले लिए तो 1 बोरा छीट देंगे अभी, अगले बार जब बड़ा होगा तो उसमें नैनो छीट देंगे। वो भी यूरिया है, ये भी यूरिया है। अगर मान लीजिए अभी आवश्यकता नहीं होगा तब? अभी आवश्यकता नहीं है तो 5 बोरा 10 बोरा 20 बोरा कैसे भी यहाँ पे इतना भीड़ लगा के ले रहे हैं। तो अगर नैनो का आवश्यकता नहीं होगा तब तो नहीं लेंगे। 1 बोरा ले ले सब किसान। अभी अगर यूरिया की अगर आवश्यकता नहीं है तो नहीं ले, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई भी जबरदस्ती नहीं। 1 बोरा जो भी लेते हैं, कहाँ कोई किसी को कह रहे कि नैनो लेवे कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो रजिस्टर्ड जितना भी दुकान है 450 रुपया क्यों लिया जाता है? अब ये बात हमको नहीं मालूम है, वहाँ 450 लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। कितना रुपया लिया जाता है आप लोगों से? 450। 450। कितना रुपया लिया जाता है? 400 450 मनमानी जिसको जो रेट मिलेगा। 600 लेता है। कहाँ घर हुआ आपका? हम सकरवासा। सकरवासा। हाँ। सकरवासा में 600 रुपया। हाँ, अति खाली 2 किलो जैम देता है और यहाँ पे 350 जैम को। देख लीजिए पूरा सिस्टम जो है। वहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ, प्रथम छिड़काव दानेदार यूरिया। हाँ, द्वितीय प्रयोग नैनो रूप में। हम कहाँ किसी को जबरदस्ती कहने की लेवे कीजिए। 1 बोरा लीजिए सब अभी। चलिए अच्छा से पूरेगा तब ना। पूरेगा तभी है ना। 1 बोरा में नहीं पूरेगा कैसे होगा? आप दीजिए जो करता है 2-4 बीघा खेत उसको 1 बोरा पूरेगा। 2 बोरा में नहीं। हाँ 2 बोरा में नहीं था। आगे प्रखंड में 5-10 हजार यूरिया की आवश्यकता, आप 10 बोरा का आवश्यकता, आप 10 बोरा ले लीजिएगा, दूसरा किसान यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो हम मेरा काम है सबको 1-1 बोरा देना, सब 1-1 बोरा ले लीजिए। 10 बोरा मत दीजिए, ज्यादा काहे दीजिएगा? 1-1 नहीं, सबको 1-1 बोरा लीजिए। नहीं, 1-1 आवश्यकता एक दिन में 1 ही बोरा का होता है। सब 1-1 बोरा ले जाइए। सब आदमी से गुजारिश है 1-1 बोरा ले जाइए। हम किसी को नहीं कहते हैं कुछ भी लीजिए। 25 बीघा खेत किए हुए हैं, 5 गो लेबर को रखे हुए हैं, वो लेबर का हर्जाना कौन देंगे? और दुकान में देखे नहीं, और दुकान में मनमानी कर रहा है। सरकार इसको बंद कर दे, नहीं चलावे। सरकार इसको बंद कर दे। यहाँ जो किसान को ठग रहा है कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, उसका जवाब दें। हम दूसरा दुकान वाला क्या करता है वो नहीं समझेगा। चलिए देख लीजिए कि किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार और बहुत ज़्यादा विवश है किसान। करे तो करे क्या? किन्हीं का अगर रजिस्टर दुकान है तो वहाँ भी मनमानी, यहाँ तो 266-67 रुपया में मिल जाता है। और लेकिन रजिस्टर जितना भी दुकान है सब पर मनमानी किया जाता है। चेरिया बैरकपुर प्रखंड में जितना भी रजिस्टर्ड दुकान है, हम चाहेंगे प्रशासन से कि पूरा जितना भी होता है चेकअप करे और किसानों को इतना ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।